हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे आज जिस टॉपिक को कवर करना है वो है न्यूमेरिकल्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले हम लोग आइंस्टीन थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज आइंस्टीन थ्योरी? आइंस्टीन थ्योरी में हम लोगों ने जो पढ़ा था, सपोज ये आपकी कोई मेटल है, ठीक है। इसके सरफेस पे जब मैंने कोई फोटोन इंसिडेंट कराई, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। जब फोटोन इंसिडेंट कराएं तो इसके मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो इसकी सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो जो सरफेस पे जितनी एनर्जी लेकर के आते हैं वो होता है वर्क फंक्शन W नॉट, और जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी इनके पास होती है इन इलेक्ट्रॉन के पास, तो वो इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वो इलेक्ट्रॉन बुक कर जाता है, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, एच न्यू इज इक्वल टू W नॉट प्लस के ए। यहाँ पे W नॉट इज द वर्क फंक्शन, तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो न्यू नॉट है दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, इसको हम लोग ईवी में भी लिख सकते हैं। एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। वी नॉट जो होता है वो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, ई नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। और ये जो न्यू है आपका, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो आपने इंसिडेंट कराई है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लोग बाहर कर लेते हैं तो होता क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन आया मेरे पास, दैट इज एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या होता है। फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। विद द इंक्रीज increase in intensity, number of electron increases and energy of electron will be same, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की सेम रहने वाली है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में जो देख लेते हैं क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कोई जो फ्रीक्वेंसी आपने इंसिडेंट कराई है मेटल सरफेस पे, अगर वो फ्रीक्वेंसी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो जाएगी यहाँ पे, जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ नेगेटिव, देयर इज नो सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ जो फ्रीक्वेंसी आपने इंसिडेंट कराई, अगर उसकी वैल्यू हम लोग बढ़ा देते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर सपोज मैंने न्यू की वैल्यू बढ़ा दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो क्या हो जाएगा, तो उसकी अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ाई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, उससे जो है इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम लैग। फोर्थ इज कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम लैग। फोर्थ इज टाइम लैग। आपने जब किसी मेटल में किसी भी पर्टिकुलर कोई भी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की अगर आपने लाइट इंसिडेंट करा दी, तो आपने फोटोन इंसिडेंट कराई सबसे पहले, ठीक है। तो वो जो फोटोन जितने टाइम में, देखो इलेक्ट्रॉन उसके इंस्टेंटेनियस वे में बाहर आते हैं, तो जो टाइम होता है उसका वो होता है 10⁻⁻⁹ सेकेंड। तो जितने टाइम में इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं वो होता है 10⁻⁹ सेकेंड। आपका इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएगा वो 10⁻⁹ एक तो इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके इंस्टेंटेनियस बाहर आएंगे, and the time they will take 10⁻⁹ सेकेंड। इतना टाइम आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने में लेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगला जो इसमें टॉपिक देखते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट
एंड वर्क फंक्शन। इसको हम लोग किस तरह से डिटरमाइन करते हैं? सपोज आपने क्या किया, आपने जब फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में बढ़ाई तो जब तक वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक नहीं पहुंचेगी, आपने न्यू और वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का ग्राफ ड्रॉ किया। आपने क्या किया कि अगर इसमें स्टार्टिंग में जो फ्रीक्वेंसी हम इंसिडेंट कराते हैं उस फ्रीक्वेंसी पे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आता नहीं है। जब तक आप उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज़्यादा नहीं रखेंगे तब तक उसमें इलेक्ट्रॉन बहते हैं। इसका मतलब स्टार्टिंग में जो उसकी जो एनर्जी होगी वो जीरो होगी, ठीक है। तो जब जीरो से बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे जैसे ही वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे आएगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी जो है बढ़ जाएगी। तो ये इसका ग्राफ होता है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर मुझे किसी का स्लोप निकालना है, स्लोप निकालना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस c, तो ये जो m होता है दैट इज स्लोप, और ये जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये जो है c आपका ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट कि आपका y एक्सिस में कितना आपने उसकी जो आइंस्टीन की जो इक्वेशन थी वो थी h न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस W नॉट, ठीक है। तो h न्यू आपका हो जाएगा इज इक्वल टू ई वी नॉट प्लस एच न्यू नॉट, ठीक है। इसको आप बाहर ले जाएंगे, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो एच बाहर ले लीजिए आप, न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू वी नॉट। अब ई को आप पूरे में डिवाइड कर देंगे, एच बाई ई, ठीक है। तो ये आपका W नॉट है, ठीक है। तो ये आपको इसको लिख सकते हैं W नॉट बाई ई, ये आपका है H बाई ई न्यू, ठीक है। ये है आपका B, तो ये Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो M आपका हो गया H बाई ई और जो C हो गया माइनस W नॉट बाई ई। इसका मतलब जब आप इस ग्राफ को पीछे से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ये जो ग्राफ को जब आप आगे पीछे से बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपका ये आपका y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू को जब हम लोग चेंज करेंगे तो ये निगेटिव एक्सिस में माइनस W नॉट बाई ई, ये इसका निगेटिव x एक्सिस पे इसका इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। तो C की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली, यहाँ पे C की वैल्यू आई W नॉट बाई ई, M की वैल्यू आई H बाई ई, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका स्लोप होगा M इज इक्वल टू H बाई ई, दैट इज द स्लोप, और ये आपका C इंटरसेप्ट है इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए हमने स्लोप तो निकाल दिया M इज इक्वल टू H बाई ई, और मुझे निकालना इसमें क्या था, M इज इक्वल टू H बाई ई। तो ये जो स्लोप था, ये जो आपने जो निकाला है यहाँ पे, तो H इज इक्वल टू M इंटू ई, तो H का सिग्निफिकेंस क्या हो गया, स्लोप ऑफ V नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ मल्टीप्लाइड बाई E, ठीक है। E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपका H का सिग्निफिकेंस आ गया, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम लोग सिग्निफिकेंस निकाल लेते हैं, जो y इंटरसेप्ट है आपका उसका इंटरसेप्ट हम लोग निकालते हैं, तो y इंटरसेप्ट ऑफ V नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ इज इक्वल टू माइनस W नॉट बाई ई। तो W नॉट आपका कितना हो जाएगा, तो y इंटरसेप्ट ऑफ V नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ मल्टीप्लाइड बाई ई, निगेटिव ऑफ ग्राफ मल्टीप्लाइड बाई ई। ये आपका वर्क फंक्शन का सिग्निफिकेंस, ये आपका प्लांक कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का सिग्निफिकेंस। अब हम लोग इसमें क्वेश्चंस कर लेते हैं। नाउ वी कम टू द न्यूमेरिकल। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो हम करने जा रहे हैं इसमें, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, द वर्क फंक्शन ऑफ the work function of cesium is 2.14 electron volt. Find a threshold frequency for cesium and B the wavelength of the incident light if the
photoelectric current is brought to zero by a stopping potential of 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल की दी है वो ये दी हुई है। ठीक है, इसका जो वर्क फंक्शन है वो 2.14 है। इसका मतलब आपको जो निकालना है इसमें आपको निकालना है, पहले निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए, एच म्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस का काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे पता है डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है। ठीक है, तो डब्ल्यू आपका कितना है, यहाँ पे गिवन है 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। एच आपका कितना है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और फ्रीक्वेंसी ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सॉल्व करने के बाद 2.14 अपॉन 6.63 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 3.5 के अराउंड आ जाएगा। यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस 34। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ पे, ठीक है, उसकी वैल्यू आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 0.51 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। 51 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज, ये इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हम इसकी इक्वेशन एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये है आपका एस सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू 2.14 ईवी प्लस 0.60 ईवी, तो 2.74 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे एच सी बाई लैम्डा होगा आपका एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा मुझे निकालना है, तो एस सी अपॉन 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद जब हम आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 2.74 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे तो इसकी जो आंसर आएगी आपके पास 4.53 लैम्डा इज इक्वल टू 4.53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। इसका ये आंसर होगा। अब हम लोग अगला इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज the photoelectric effect in sodium, the photoelectric effect in sodium figure shows the plot of cut off voltage versus frequency of incident radiation, calculate threshold frequency। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से गिवन है इसके पास आपके। ठीक है, यहाँ पे कट ऑफ वोल्टेज है, कट ऑफ वोल्टेज यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको आप लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे इसका कुछ यहाँ पे 0 1 2 3 इस तरह से स्टॉपिंग पोटेंशियल है इन वोल्ट्स, ये इसका टर्म। अब यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज एंड 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज के अराउंड, 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज आपका जो भी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे जब इसका जो ग्राफ बना है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 2 3 देखिए, यहाँ से आपका ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना है। तो इसमें जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी आपके पास, तो 4.5 इंटू, तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ से देख सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। और डब्ल्यू नॉट से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एच न्यू नॉट, एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 14, तो डब्ल्यू नॉट आपका आ जाएगा 29.83 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 जूल।
ठीक है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे निकालना है, W नॉट इज 229.83 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपकी जो वर्क फंक्शन आ जाएगा ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। इसकी वैल्यू जो आएगी W नॉट की 118.6 इंटू 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज 1.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी वर्क फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के बाद। अब हम लोग इसके बाद अगला न्यूमेरिकल इसका देख लेते हैं। बाय हाउ मच वुड बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज बाय हाउ मच वुड बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल for a given photosensitive plate go up if the frequency of the incident radiation were to be increased from 4 into 10⁻15 hertz to 8 into 10⁻15 hertz, h nu is equal to W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको। ठीक है, तो इसमें दो हाउ मच वुड बी द स्टॉपिंग फोटोसेंसिटिव प्लेट, इसमें दो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी h न्यू 1 इज इक्वल टू W नॉट, द वर्क फंक्शन किसी मेटल का सेम रहता है, W नॉट प्लस E V नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो सकता है, h न्यू 2 इज इक्वल टू W नॉट प्लस E V नॉट 2 स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखिए मुझे निकालना क्या है इसमें जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है वो सेकेंड फ्रीक्वेंसी जो है वो पहले वाले की डबल है जस्ट। ठीक है, और जो आपको निकालना है V नॉट 2 माइनस V नॉट 1, तो साहब क्या करते हैं हम इसमें माइनस कर देते हैं। देखिए जब माइनस करेंगे ये फर्स्ट सेकेंड में फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो h न्यू 2 माइनस न्यू 1 इज इक्वल टू E V02 माइनस V01। तो h बाई E ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी यहाँ पे ट्वाइस ऑफ न्यू 1 माइनस न्यू 1 इज इक्वल टू V02 माइनस V01। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो h न्यू 1 अपॉन E इज इक्वल टू V02 माइनस V01। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं V02 माइनस V01 इज इक्वल टू h, जस्ट मिनट, (6.63 इंटू 10⁻⁻34। फ्रीक्वेंसी इसमें आपकी आई है न्यू 1 की फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज अपॉन E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका आएगा 16.57 वोल्ट। दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही ये मेरा लेक्चर खत्म होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।